हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल शांति पीस ऑफ माइंड। दोस्तों, आज हम नव संवत्सर प्रतिपदा के ऊपर चर्चा करेंगे, इसका महत्व बताएंगे। चलिए चर्चा करते हैं। हमारे देश में वर्ष का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है, इसीलिए इसको संवत्सर प्रतिपदा कहते हैं। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने इसी तिथि पर सृष्टि की रचना की थी। उनके अनुसार इस तिथि से देवी देवताओं ने सृष्टि संचालन का कार्य प्रारंभ किया था और अथर्ववेद में इसका उल्लेख है। अंतर केवल इतना है कि जहाँ पुराण में ब्रह्मा जी की मूर्ति के पूजन का विधान है और वहाँ वेद में संवत्सर रूप प्रजापति की प्रतिमा का पूजन लिखा है। इसके अतिरिक्त शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। इसका मतलब है कि यह पर्व हमारा अत्यंत प्राचीन है। स्मृति कौस्तुभ के रचनाकार का कहना है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र के विषकंभ योग में दिन के समय भगवान ने मत्स्य रूप अवतार लिया था। और इन सबसे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यही दिन भारत के सम्राट विक्रमादित्य के संवत्सर का प्रथम दिन है और इस तिथि से रात्रि की अपेक्षा दिन बड़ा होने लगता है। ईरानियों में इस तिथि पर नौरोज मनाया जाता है। इस प्रकार इस तिथि का महत्व ऐतिहासिक एवं धार्मिक दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। नव संवत्सर प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल स्नान करके हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प और जल लेकर संकल्प करना चाहिए। फिर नई बनी हुई चौकी अथवा बालू की वेदी पर स्वच्छ श्वेत वस्त्र बिछाकर उस पर हल्दी अथवा केसर में रंगे हुए अक्षत का अष्टदल कमल बनाना चाहिए। अष्टदल कमल पर सोने की मूर्ति स्थापित करके ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः से ब्रह्मा जी का आह्वान कर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से उनका पूजन करना चाहिए। पूजा के अंत में ब्रह्मा जी से अपने लिए संपूर्ण वर्ष कल्याणकारी होने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन नए वस्त्र धारण करने, घर को ध्वजा, पताका और तोरण से सजाने, नीम की कोमल पत्तों को खाने और प्यायु की स्थापना करने तथा ब्राह्मणों को भोज कराने का भी विधान है। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपके पास लेकर आती रहूँगी। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं।